Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanwar। तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर। अभी के अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये केमिकल काइनेटिक्स का एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है अपोजिंग रिएक्शन। क्या नाम है भैया? अपोजिंग रिएक्शंस क्या होते हैं? अपोजिंग रिएक्शन का दूसरा नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन और अपोजिंग रिएक्शन एक ही चीज है। इसकी कुछ टाइप्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं, टाइप्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इन टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी इनमें से कुछ टाइप्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। नंबर 1 जो टाइप है वो है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड टाइप फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड टाइप क्या है? सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ टाइप क्या है? सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक अमोनियम सायानेट NH4CnO, दिस इज अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में। ये बेसिक कॉलेज केमिस्ट्री की बुक में भी आपको इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक पोर्शन में। इसमें अमोनियम सायानेट कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में और यूरिया बैक रिवर्स कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम सायानेट में। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। देखें ये फर्स्ट ऑर्डर है और इधर भी फर्स्ट ऑर्डर है, एक एक है। तो फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर के दो केस हैं। केस वन है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो। व्हेन the initial concentration of product is zero। मिसाल ले लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो का क्या मतलब है? एक रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट बी में, बी वापस कन्वर्ट हो रहा है ए में। ठीक, शुरू में जब टाइम टी जीरो है तो बी जीरो है क्योंकि कहा गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो। जितने भी कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट ए की है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम की कोई वैल्यू हो जाएगी 10 मिनट 15 मिनट, बी की कुछ ना कुछ अमाउंट बन चुकी होगी, इसको कहेंगे एक्स और इसको कहेंगे ए माइनस एक्स। तो ये कंडीशन है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो, और ये है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का एक केस। अब जरा दूसरा केस डिस्कस करते हैं। केस सेकंड किसका? फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केस सेकंड है when the initial concentration of product is not zero, when the initial concentration of product is not zero। मान लें कि हमारे पास यही रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी वापस कन्वर्ट हो रहा है ए में जब टाइम टी जीरो है। इस वक्त हमारे पास जो प्रोडक्ट बी है उसकी कंसंट्रेशन जीरो नहीं है बल्कि स्मॉल बी है, और रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम टी इंक्रीज होगा तो उस वक्त और बी बनेगा तो इधर बी प्लस एक्स हो जाएगा। जैसे जैसे और बी बनेगा ए घटेगा, कम होगा तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसके हिसाब से फिर हम फर्दर कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेट्स मूव टूवर्ड फर्दर। अब आप ये देखें कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर तो हो गया, ठीक, इसके दो केस भी हो गए, एग्जाम्पल भी हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकेंड ऑर्डर। एक इसमें पहले एक इस तरह का रिएक्शन लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकेंड ऑर्डर, यानी ए फर्स्ट ऑर्डर। देखें ये भी अपोज बाय सेकेंड ऑर्डर, यहाँ दो चीजें लिखें बी प्लस सी। फिर इनके आपस में रिएक्शन से रिवर्स होगा, बैक होगा और ए बनेगा। जब टाइम टी जीरो है तो ए सी भी जीरो, बी भी जीरो, और जितनी भी कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट ए की है। और जब टाइम है टी तो जो प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी है इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बन गई होगी जिसको एक्स कहेंगे, और इधर ए माइनस एक्स कहेंगे। ठीक, टू एक्स नहीं कह देना, ए माइनस एक्स कहेंगे।
तो ये था फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये इसका केस है। तो इसके एग्जांपल से थोड़ी सी आपको समझ आएगी। आगे इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है वो आपको बुक्स में मिल जाएगी। इसकी डेरिवेशन अगर हम करवाने लगे तो करवा तो सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें ना जो चीज मैटर करती है वो सीखना, अपने अपने प्रोसेस सीखना है, वे सीखना है कि किस तरह डेरिवेशन करनी, इसको रट्टा नहीं लगाना। सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। अब हम डिस्कस करते हैं किसको, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। देखना सेकंड ऑर्डर, अब देखना मैं क्या लिखूंगा, सेकंड ऑर्डर ए प्लस बी अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, एक ही चीज लिखूंगा सी। जब टाइम टी 0 है तो ये 0, और रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए, रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी अगर सेम लेनी है तो स्मॉल ए लेंगे। जब टाइम है टी तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस एक्स और a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर था। इसके बाद चलते हैं भैया आगे, मूव करते हैं। सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, अब देखना इसको मैं कैसे लिखूंगा। सेकंड ऑर्डर यानी कि दो चीजें, अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर यानी कि यहाँ भी दो चीजें। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 तो ये भी 0, ये भी 0, और इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a ले लेते हैं, यानी जितनी a की उतनी b की, इसकी भी स्मॉल a। तो जब ये x और x बनेगा तो ये a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, किस चीज के बारे में, अपोजिंग रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो जो मैंने एक स्लाइड पर, एक पेज पर ये चीजें आपको समझाई हैं, इनकी प्रॉपर डेरिवेशन है जो आपको बुक्स में मिलेंगी। कौन सी बुक अच्छी है, अगर आप बुक पूछना चाहें तो इंडियन ऑथर्स की बुक्स आमतौर पर काफी अच्छी होती हैं। और अगर आप किसी पाकिस्तानी ऑथर की बुक लेना चाहें तो मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री है जहूर हुसैन फरूकी हक नवाज भट्टी की, तो उस बुक में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर आप इसमें से कोई इंसिस्ट करते हैं कि मैं कोई चीज आपको करवाऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई आपको करवाऊं, तो फिर आप अकेले स्टूडेंट ना हो, आपकी पूरी क्लास की अगर डिमांड हो तो हम करवाएंगे। किसी अकेले स्टूडेंट की डिमांड पर इतनी वीडियो बनाना हमारे बस की बात नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।